लीजिए सुनिए जयशंकर प्रसाद की लिखी कहानी सलीम। वाचन समीर गोस्वामी का है। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में एक छोटी सी नदी के किनारे पहाड़ियों से घिरे हुए उस छोटे से गांव पर संध्या अपनी धुंधली चादर डाल चुकी थी। प्रेम कुमारी वासुदेव के निमित्त पीपल के नीचे दीपदान करने पहुंची। आर्य संस्कृति में अश्वत्थ की वो मर्यादा अनार्य धर्म के प्रचार के बाद भी उस प्रांत में बची थी जिसमें अश्वत्थ चैत्य वृक्ष या वासुदेव का आवास समझकर पूजित होता था। मंदिरों के अभाव में तो बोधि वृक्ष ही देवता की उपासना का स्थान था। उसी के पास लेखराम की बहुत पुरानी परचून की दुकान और उसी से सटा हुआ छोटा सा घर था। बूढ़ा लेखराम एक दिन जब रामा राम जय जय रामा कहता हुआ इस संसार से चला गया, तब से वो दुकान बंद थी। उसका पुत्र नंदराम सरदार संत सिंह के साथ घोड़ों के व्यापार के लिए यारकंद गया था। अभी उसके आने में विलंब था। गांव में 10 घरों की बस्ती थी, जिसमें 2-4 खत्रियों के और एक घर पंडित लेखराम मिसर का था। वहां के पठान भी शांतिपूर्ण व्यवसायी थे, इसलिए वजीरियों के आक्रमण से वो गांव सदा सशंक रहता था। गुल मोहम्मद खां 70 वर्ष का बूढ़ा उस गांव का मुखिया प्रायः अपनी चारपाई पर अपनी चौपाल में पड़ा हुआ काले नीले पत्थरों की चिकनी मनियों की माला अपनी लंबी लंबी उंगलियों में फिराता हुआ दिखाई देता। कुछ लोग अपने ऊंट लेकर वनिज व्यापार के लिए पास की मंडियों में गए थे। लड़के बंदूक के लिए पहाड़ियों के भीतर शिकार के लिए चले गए थे। प्रेम कुमारी दीपदान और खीर की थाली वासुदेव को चढ़ाकर अभी नमस्कार कर रही थी कि नदी के उतार में अपनी पतली दुबली काया में लड़खड़ाता हुआ एक थका हुआ मनुष्य उसी पीपल के पास आकर बैठ गया। उसने आश्चर्य से प्रेम कुमारी को देखा। उसके मुंह से निकल पड़ा, काफिर। बंदूक कंधे पर रखे और हाथ में एक मरा हुआ पक्षी लटकाए वो दौड़ता चला आ रहा था। पत्थरों की नुकीली चट्टानें उसके पैर को छूती ही न थी। मुंह से सीटी बज रही थी। वो था गुल मोहम्मद का 16 बरस का लड़का अमीर खां। उसने आते ही कहा, प्रेम कुमारी तू थाली उठाकर भागी क्यों जा रही है? मुझे तो आज खीर खिलाने का तूने कह रखा था। हां भाई अमीर, मैं अभी और ठहरती, पर क्या करूं, ये देखना कौन आ गया है, इसीलिए मैं घर जा रही हूं। अमीर ने आगंतुक को देखा। उसे न जाने क्यों क्रोध आ गया। उसने कड़े स्वर से पूछा, तू कौन है? एक मुसलमान, उत्तर मिला। अमीर ने उसकी ओर से मुंह फिराकर कहा, मालूम होता है कि तू भी भूखा है। चल, तुझे बाबा से कहकर कुछ खाने को दिलवा दूंगा। हां, इस खीर में से तो तुझे नहीं मिल सकता। चलना वहीं जहां आग जलती दिखाई दे रही है। फिर उसने प्रेम कुमारी से कहा, तुम मुझे क्यों नहीं देती? वो सब आ जाएंगे, तब तेरी खीर मुझे थोड़ी ही सी मिलेगी। सीटियों के शब्द से वायुमंडल गूंजने लगा। नटखट अमीर का हृदय चंचल हो उठा। उसने ठुनक कर कहा, तू मेरे हाथ पर ही देती जा और मैं खाता जाऊं। प्रेम कुमारी हंस पड़ी। उसने खीर दी। अमीर ने उसे मुंह से लगाया था कि नवागंतुक मुसलमान चिल्ला उठा। अमीर ने उसकी ओर अब की बड़े क्रोध से देखा। शिकारी लड़के पास आ गए थे। वे सबके सब अमीर की तरह लंबी चौड़ी हड्डियों वाले, स्वस्थ, गोरे और स्फूर्ति से भरे हुए थे। अमीर खीर मुंह में डालते हुए न जाने क्या कह उठा और लड़के आगंतुक को घेर कर खड़े हो गए। उससे कुछ पूछने लगे। उधर अमीर ने अपना हाथ बढ़ाकर खीर मांगने का संकेत किया। प्रेम कुमारी हंसती जाती थी और उसे खीर देती जाती थी। तब भी अमीर उसे तरेड़ते हुए अपनी आंखों में और भी देने को कह रहा था। उसकी आंखों में अनुनय, विनय, हठ, स्नेह सभी तो मांग रहे थे। फिर प्रेम कुमारी सबके लिए एक एक गिलास क्यों न देती? नटखट अमीर एक आंख से लड़कों को, दूसरी आंख से प्रेम कुमारी को उलझाए हुए खीर गटकता जाता था। उधर नवागंतुक मुसलमान अपनी टूटी फूटी पश्तों में लड़कों से काफिर का प्रसाद खाने की अमीर की धृष्टता का विरोध कर रहा था। वे आश्चर्य से उसकी बातें सुन रहे थे। एक ने चिल्लाकर कहा, अरे देखो, अमीर तो सब खीर खा गया। फिर सब लड़के घूमकर अब प्रेम कुमारी को घेर कर खड़े हो गए। वो सबके उजले उजले हाथों पर खीर देने लगी। आगंतुक ने फिर चिल्लाकर कहा, क्या तुम सब मुसलमान हो? लड़कों ने एक स्वर से कहा, हां, पठान।
और उस काफिर की दी हुई? ये मेरी पड़ोसिन है, एक ने कहा। ये मेरी बहन है, दूसरे ने कहा। नंदराम बंदूक बहुत अच्छी चलाता है, तीसरे ने कहा। ये लोग कभी झूठ नहीं बोलते, चौथे ने कहा। हमारे गांव के लिए लोगों ने कई लड़ाइयां की हैं, पांचवें ने कहा। हम लोगों को घोड़े पर चढ़ाना नंदराम ने सिखलाया है, वो बहुत अच्छा सवार है, छठे ने कहा। और नंदराम ही तो हम लोगों को गुड़ खिलाता है, सातवें ने कहा। तुम चोर हो, यह कहकर लड़कों ने अपने अपने हाथ की खीर खा डाली और प्रेम कुमारी हंस पड़ी। संध्या उस पीपल की घनी छाया में पुंजीभूत हो रही थी। पक्षियों का कोलाहल शांत होने लगा था। प्रेम कुमारी ने सब लड़कों से घर चलने के लिए कहा। अमीर ने भी नवागंतुक से कहा, तुझे भूख लगी हो तो हम लोगों के साथ चल। किंतु वो तो अपने हृदय के विष से छटपटा रहा था, जिसके लिए वो हिजरत करके भारत से चला आया था। उस धर्म का मुसलमान देश में भी ये अपमान। वो दास मुंह से उसी अंधकार में कट्टर दुर्दांत वजीरियों के गांव की ओर चल पड़ा। नंदराम पूरा 6.5 फुट का बलिष्ठ युवक था। उसके मस्तक में केसर का टीका न लगा रहे तो कुलाह और सलवार में वो 16 आने पठान ही जचता। छोटी छोटी भूरी मूछें खड़ी रहती थी। उसके हाथ में कोड़ा रहना आवश्यक था। उसके मुख पर संसार की प्रसन्न आकांक्षा हंसी बनकर खेला करती। प्रेम कुमारी उसके हृदय की प्रशांत नीलिमा में उज्ज्वल बृहस्पति ग्रह की तरह झलमलाया करती थी। आज वो बड़ी प्रसन्नता में अपने घर की ओर लौट रहा था। संत सिंह के घोड़े अच्छे दामों में बिके थे। उसे पुरस्कार भी अच्छा मिला था। वो स्वयं अच्छा घुड़सवार था। उसने अपना घोड़ा भी अधिक मूल्य पाकर बेच दिया था। रुपए पास में थे। वो एक ऊंचे ऊंट पर बैठा हुआ चला आ रहा था। उसके साथी लोग बीच की मंडी में रुक गए थे, किंतु काम हो जाने पर उसे तो प्रेम कुमारी को देखने की धुन सवार थी। ऊपर सूर्य की किरणें झलमला रही थी। बीहड़ पहाड़ी पथ था। कोसों तक कोई गांव नहीं था। उस निर्जनता में वो प्रसन्न होकर गाता आ रहा था। वो पथिक कैसे रुकेगा जिसके घर के किवाड़ खुले हैं और जिसकी प्रेममयी युवती स्त्री अपनी काली आंखों से पति की प्रतीक्षा कर रही है। बादल बरसते हैं, बरसने दो। आंधी उसके पथ में बाधा डालती है, वो उड़ जाएगी। धूप पसीना बहाकर उसे शीतल कर लेगा। वो तो घर की ओर आ रहा है। उन कोमल भुजलताओं का स्निग्ध आलिंगन और निर्मल दुलार प्यासे को निर्झर और बर्फीली रातों की गर्मी है। पथिक, तू चल चल, देख, तेरी प्रियतमा की सहज नशीली आंखें तेरी प्रतीक्षा में जागती हुई अधिक लाल हो गई हैं। उनमें आंसू की बूंद न आने पावे। पहाड़ी प्रांत को कंपित करता हुआ बंदूक का शब्द प्रतिध्वनित हुआ। नंदराम का सिर घूम पड़ा। गोली सर्र से कान के पास से निकल गई। एक बार उसके मुंह से निकल पड़ा, वजीरी। वो झुक गया। गोलियां चल चुकी थी, सब खाली गई। नंदराम ने सिर उठाकर देखा। पश्चिम की पहाड़ी में झाड़ों के भीतर 2-3 सिर दिखाई पड़े। बंदूक साध कर उसने गोली चला दी। दोनों तरफ से गोलियां चली। नंदराम की जांघ को छीलती हुई एक गोली निकल गई और सब बेकार रही। उधर 2 वजीरियों की मृत्यु हुई। तीसरा कुछ भयभीत होकर भाग चला। तब नंदराम ने कहा, नंदराम को नहीं पहचानता था? ले, तू भी कुछ लेता जा। उस वजीरी के भी पैर में गोली लगी। वो बैठ गया और नंदराम अपने ऊंट पर घर की ओर चला। सलीम नंदराम के गांव से धर्मोन्माद के नशे में चूर इन्हीं सहधर्मियों में आकर मिल गया था। उसके भाग्य से नंदराम की गोली उसे नहीं लगी। वो झाड़ियों में छिप गया था। घायल वजीरी ने उससे कहा, तू परदेशी भूखा बनकर इनके साथ जाकर घर देखा, इसी नाले से उतर जा, वो तुझे आगे मिल जाएगा। सलीम उधर ही चला। नंदराम अब निश्चिंत होकर धीरे धीरे घर की ओर बढ़ रहा था। सहसा उसे कराहने का शब्द सुन पड़ा। उसने ऊंट रोककर सलीम से पूछा, क्या है भाई, तू कौन है? सलीम ने कहा, भूखा परदेशी हूं, चल भी नहीं सकता, 1 रोटी और 2 घूंट पानी। नंदराम ने ऊंट बिठाकर उसे अच्छी तरह देखते हुए फिर पूछा, तुम यहां कैसे आ गए? मैं हिंदुस्तान से हिजरत करके चला आया हूं। अहो भले आदमी, ऐसी बातों से भी कोई अपना घर छोड़ देता है? अच्छा आओ, मेरे ऊंट पर बैठ जाओ। सलीम बैठ गया। दिन ढलने लगा। नंदराम के ऊंट के गले के बड़े बड़े घुंघरू उस निस्तब्ध शांति में सजीवता उत्पन्न करते हुए बज रहे थे।
उल्लास से भरा हुआ नंदराम उसी की ताल पर कुछ गुनगुनाता जा रहा था। उधर सलीम कुढ़कर मन ही मन भुनभुनाता जा रहा था, परंतु ऊंट चुपचाप अपना पथ अतिक्रमण कर रहा था। धीरे धीरे बढ़ने वाले अंधकार में वो अपनी गति से चल रहा था। सलीम सोचता था, ना हुआ पास में एक छुरा, नहीं तो यहीं अपने साथियों का बदला चुका लेता। फिर वो अपनी मूर्खता पर झुंझलाकर विचारने लगा, पागल सलीम, तू उसके घर का पता लगाने आया है ना? इसी उधेड़ बुन में कभी वो अपने को पक्का धार्मिक, कभी सत्य में विश्वास करने वाला, कभी शरण देने वाले सहधर्मियों का पक्षपाती बन रहा था। सहसा ऊंट रुका और घर का किवाड़ खुल पड़ा। भीतर से जलते हुए दीपक के प्रकाश के साथ एक सुंदर मुख दिखाई पड़ा। नंदराम ऊंट बैठाकर उतर पड़ा। उसने उल्लास से कहा, प्रेमो। प्रेम कुमारी का गला भर आया था। बिना बोले ही उसने लपक कर नंदराम के दोनों हाथ पकड़ लिए। सलीम ने आश्चर्य से प्रेमा को देखकर चीत्कार करना चाहा, पर वो सहसा रुक गया। उधर प्यार से प्रेमा के कंधों को हिलाते हुए नंदराम ने उसका चौंकना देख लिया। नंदराम ने कहा, प्रेमा, हम दोनों के लिए रोटियां चाहिए। ये एक भूखा परदेशी है। हां, पहले थोड़ा सा पानी और एक कपड़ा तो देना। प्रेमा ने चकित होकर पूछा, क्यों? यूं ही कुछ चमड़ा छिल गया है, उसे बांध लो। अरे, तो क्या कहीं लड़ाई भी हुई है? हां, 3-4 वजीरी मिल गए थे। और ये? कहकर प्रेमा ने सलीम को देखा। सलीम भय और क्रोध से सूख रहा था। घृणा से उसका मुख विरवण हो रहा था। ये हिंदू है, नंदराम ने कहा। नहीं, मुसलमान हूं। ओहो हिंदुस्तानी भाई, हम लोग हिंदुस्तान के रहने वालों को हिंदू ही सा देखते हैं, तुम बुरा ना मानना। कहते हुए नंदराम ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो झुंझला उठा और प्रेम कुमारी हंस पड़ी। आज की हंसी कुछ दूसरी थी। उसकी हंसी में हृदय की प्रसन्नता साकार थी। एक दिन और प्रेमा का मुस्काना सलीम ने देखा था, तब जैसे उसमें स्नेह था, आज थी उसमें मादकता। नंदराम के ऊपर अनुराग की वर्षा। वो और भी जल उठा। उसने कहा, काफिर, क्या यहां कोई मुसलमान नहीं है? है तो, पर आज तो तुमको मेरे ही यहां रहना होगा, दृढ़ता से नंदराम ने कहा। सलीम सोच रहा था घर देखकर लौटाने की बात, परंतु ये प्रेमा, ओह कितनी सुंदर, कितना प्यार भरा हृदय, इतना सुख। काफिर के पास ये विभूति, तो वो क्यों ना यहीं रहे, अपने भाग्य की परीक्षा कर देखे। सलीम वहीं खा पी कर एक कोठरी में सो रहा और सपने देखने लगा। उसके हाथ में रक्त से भरा हुआ छुरा है। नंदराम मरा पड़ा है। वजीरियों का सरदार उसके ऊपर प्रसन्न है। लूट में पकड़ी हुई प्रेमा उसे मिल रही है। वजीरियों का बदला लेने में उसने पूरी सहायता की है। सलीम ने प्रेमा का हाथ पकड़ना चाहा, साथ ही प्रेमा का भरपूर थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा। उसने तिलमिलाकर आंखें खोल दी। सूर्य की किरणें उसकी आंखों में घुसने लगी। बाहर अमीर चिलम भर रहा था। उसने कहा, नंद भाई, तूने मेरे लिए पौस्तीन लाने के लिए कहा था, वो कहां है? वो उछल रहा था। उसका ऊधमी शरीर प्रसन्नता से नाच रहा था। नंदराम मुलायम बालों वाली चमड़े की सदरी, जिस पर रेशमी सुनहरा काम था, लिए हुए बाहर निकला। अमीर को पहनाकर उसके गालों पर चपत जड़ते हुए कहा, नटखट, ले, तू अभी छोटा ही रहा। मैंने तो समझा था कि 3 महीने में तू बहुत बढ़ गया होगा। वो पोस्तीन पहनकर उछलता हुआ प्रेमा के पास चला गया। उसका नाचना देखकर वो खिलखिला पड़ी। गुल मोहम्मद भी आ गया था। उसने पूछा, नंदराम, तू अच्छी तरह रहा? हां जी, यहीं आते हुए कुछ वजीरियों से सामना हो गया। 2 को तो ठिकाने लगा दिया। थोड़ी सी चोट मेरे पैर में भी आ गई। वजीरी? कहकर बूढ़ा एक बार चिंता में पड़ गया। तब तक नंदराम ने उसके सामने रुपए की थैली उलट दी। बूढ़ा अपने घोड़े का दाम सहेजने लगा। प्रेमा ने कहा, बाबा, तुमने कुछ और भी कहा था, वो तो नहीं आया। बूढ़ा त्योरी बदलकर नंदराम को देखने लगा। नंदराम ने कहा, मुझे घर में अस्तबल के लिए एक दालान बनाना है, इसलिए बालियां नहीं ला सका। नहीं नंदराम, तुझको पेशावर फिर से जाना होगा। प्रेमा के लिए बालियां बनवाना। तो अपनी बात रखता है। अच्छा चाचा, अब की बार जाऊंगा तो ले ही आऊंगा। हिजरती सलीम आश्चर्य से उनकी बातें सुन रहा था। सलीम जैसे पागल होने लगा। मनुष्यता का एक पक्ष वो भी है जहां वर्ण, धर्म और देश को भूलकर मनुष्य मनुष्य के लिए प्यार करता है। उसके भीतर की कोमल भावना शायरों की प्रेम कल्पना चुटकी लेने लगी। वो प्रेम को काफिर कहता था। आज उसने चपाती खाते हुए मन ही मन कहा, बुते काफिर। सलीम घुमक्कड़ी जीवन की लालसाओं से संतप्त
व्यक्तिगत आवश्यकताओं से असंतुष्ट युक्त प्रांत का मुसलमान था। कुछ न कुछ करते रहने का उसका स्वभाव था। जब वो चारों ओर से असफल हो रहा था, तभी तुर्की की सहानुभूति में हिजरत का आंदोलन खड़ा हुआ था। सलीम भी उसी में जुट पड़ा। मुसलमानी देशों का आतिथ्य कड़वा होने का अनुभव उसे अफगानिस्तान में हुआ। वो भटकता हुआ नंदराम के घर पहुंचा था। मुस्लिम उत्कर्ष का उबाल जब ठंडा हो चला, तब उसके मन में एक स्वार्थपूर्ण कोमल कल्पना का उदय हुआ। वो सूफी कवियों सा सौंदर्योपासक बन गया। नंदराम के घर का काम करता हुआ वो जीवन बिताने लगा। उसमें भी बुते काफिर को उसने अपनी संसार यात्रा का चरम लक्ष्य बना लिया। प्रेमा उससे साधारणतः हंसती बोलती और काम के लिए कहती। सलीम उसके लिए खिलौना था। दो मन दो विरुद्ध दिशाओं में चलकर भी नियति से बाध्य थे एकत्र रहने के लिए। अमीर ने एक दिन नंदराम से कहा, उस पाजी सलीम को अपने यहां से भगा दो, क्योंकि उसके ऊपर संदेह करने का पूरा कारण है। नंदराम ने हंसकर कहा, भाई अमीर, वो परदेश में बिना सहारे आया है, उसके ऊपर सबको दया करनी चाहिए। अमीर के निष्कपट हृदय में ये बात न जची। वो रूठ गया। तब भी नंदराम ने सलीम को अपने यहां रहने दिया। सलीम अब कभी कभी दूर दूर घूमने के लिए भी चला जाता। उसके हृदय में सौंदर्य के कारण जो स्निग्धता आ गई थी, वो लालसा में परिणत होने लगी। प्रतिक्रिया आरंभ हुई। एक दिन उसे लंगड़ा वजीरी मिला। सलीम की उससे कुछ बातें हुई। वो फिर से कट्टर मुसलमान हो उठा, धर्म की प्रेरणा से नहीं, लालसा की ज्वाला से। वो रात बड़ी भयानक थी। कुछ बूंदें पड़ रही थी। सलीम अभी सशंक होकर जाग रहा था। उसकी आंखें भविष्य का दृश्य देख रही थी। घोड़ों के पद शब्द धीरे धीरे उस निर्जनता को भेद कर समीप आ रहे थे। सलीम ने किवाड़ खोलकर बाहर झांका। अंधेरी उसके कलुष सी फैल रही थी। वो ठठाकर हंस पड़ा। भीतर नंदराम और प्रेमा का स्नेहालाप बंद हो चुका था। दोनों तंद्रालस हो रहे थे। सहसा गोलियों की कड़कड़ाहट सुनी। सारे गांव में आतंक फैल गया। वजीरी वजीरी। उन 10 घरों में जो भी कोई अस्त्र चला सकता था बाहर निकल पड़ा। 80 वजीरियों का दल चारों ओर से गांव को घेरे में करके भीषण गोलियों की बौछार कर रहा था। अमीर और नंदराम बगल में खड़े होकर गोली चला रहे थे। कारतूसों की परतल्ली उनके कंधों पर थी। नंदराम और अमीर दोनों के निशाने अचूक थे। अमीर ने देखा कि सलीम पागलों सा घर में घुसा जा रहा है। वो भी भरी गोली चलाकर उसके पीछे नंदराम के घर में घुसा। 20 वजीरी मारे जा चुके थे। गांव वाले भी घायल और मृतक हो रहे थे। उधर नंदराम की मार से वजीरियों ने मोर्चा छोड़ दिया था। सब भागने की धुन में थे। सहसा घर में से चिल्लाहट सुनाई पड़ी। नंदराम भीतर चला गया। उसने देखा प्रेमा के बाल खुले हैं। उसके हाथ में रक्त से रंजित एक छुरा है। एक वजीरी वहीं घायल पड़ा है और अमीर सलीम की छाती पर चढ़ा हुआ कमर से छुरा निकाल रहा है। नंदराम ने कहा, यह क्या है अमीर? चुप रहो भाई, इस पाजी को पहले। ठहरो अमीर, हम लोगों का शरणागत है। कहते हुए नंदराम ने उसका छुरा छीन लिया, किंतु दुर्दांत युवक पठान कटकटाकर बोला, इस सुअर के हाथ नहीं नंदराम, तुम हट जाओ, नहीं तो मैं तुमको गोली मार दूंगा। मेरी बहन पड़ोसिन का हाथ पकड़कर खींच रहा था इसके हाथ। नंदराम आश्चर्य से देख रहा था। अमीर ने सलीम की कलाई ककड़ी की तरह तोड़ ही दी। सलीम चिल्लाकर मूर्छित हो गया। प्रेमा ने अमीर को पकड़कर खींच लिया। उसका रणचंडी वेश शिथिल हो गया था। सहज नारी सुलभ दया का आविर्भाव हो रहा था। नंदराम और अमीर बाहर आए। वजीरी चले गए। एक दिन टूटे हाथ को सिर से लगाकर जब प्रेमा को सलाम करते हुए सलीम उस गांव से विदा हो रहा था, तब प्रेमा को ना जाने क्यों उस अभागे पर ममता हुई। उसने कहा, सलीम, तुम्हारे घर पर कोई और नहीं है तो वहां जाकर क्या करोगे? यहीं पड़े रहो। सलीम रो रहा था। वो अब भी हिंदुस्तान जाने के लिए इच्छुक नहीं था, परंतु अमीर ने कड़क कर कहा, प्रेमा, इसे जाने दो, इस गांव में ऐसे पाजियों का काम नहीं। सलीम पेशावर में बहुत दिनों तक भीख मांगकर खाता और जीता रहा। उसके बुते काफिर वाले गीत को लोग बड़े चाव से सुनते थे। अभी आप सुन रहे थे जयशंकर प्रसाद की लिखी कहानी सलीम। वाचन समीर गोस्वामी का था।